दिखा रहे थे। थैंक यू सो मच। रिटेल प्रॉफिट का जोश था कुछ लोगों का। अच्छा 95 में कुछ लोग 95 भी बोलते हैं ना। हमारी जो बॉडी है ना 95 को समझता है तो एक छोटी सी चीज समझनी होगी। हमारी जो बॉडी है वो छोटे से एटम से बनी हुई है। बहुत सारे एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक सेल बनता है, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाता है, देन एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बनता है। तो हमारी बॉडी में इतने सारे एटम है, जिसके पास टाइम होगा गिन लेगा। बहुत एटम है, इतने एटम है ना हमारी बॉडी में कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। अब हम समझते हैं एटम क्या होता है। मैं ज्यादा डिटेल, अच्छा यहाँ पे हाउ मेनी पीपल आर हियर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड? मेडिकल बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? 1 2 3 4 ओके 8 10 लोग हैं। बाकी सारे एमआईएस के डॉक्टर हैं। कॉन्फिडेंस देखो हमारे लोगों के चेहरे पे। हमारे लोगों को बॉडी के लिए सर्जरी कर डाले। कुछ लोगों को डॉक्टर के लिए छोड़ दिया करो, आप लोग हर जगह घुस जाते हो। प्लीज सीरियस केसेस में मत जाइए, प्रॉब्लम हो सकती है, आगे बात करेंगे। एटम क्या है इसीलिए मैंने पूछा, ताकि बहुत सारे लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के, तो मैं बस सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, ज्यादा टेक्निकल नहीं घुसूंगी। एटम एक कौन सी चीज है जिसके चारों तरफ ऐसे आप देख रहे हैं पैर में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं। ये पैर में जब तक हस्बैंड वाइफ साथ में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों साथ में घूम रहे हैं, खुश है बेचारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर देख रहे हैं इसका तलाक हो गया, अकेला बैठा हुआ है बेचारा, तो जिसका तलाक हो गया उसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अब जिसका तलाक हो गया वो बेचारा खुश नहीं रहेगा, बोलेगा ना मैं खुश रहूंगा ना किसी को खुश रहने दूंगा, तो वो दूसरे के पास जाता है, उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्या होता है एक फ्री रेडिकल बॉडी में 2 4 10 हजार जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल बनने लगते हैं, उस साइकिल को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारे स्किन पे झुर्रियां होने से लेकर, स्किन काली होने से लेकर, हमारे बॉडी में कैंसर होने से लेकर, आर्थराइटिस होने से लेकर 80-85% बीमारियों के पीछे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रीजन होता है, फ्री रेडिकल बनना रीजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं मैडम मेरे को 95 की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 3 काम नहीं करते हैं तो 95 मत लीजिए, अगर ले भी रहे तो स्टॉप कर लीजिए। अगर आप रोज सांस नहीं लेते हैं, महीने में एक बार सांस ले लिया तो चलेगा, 95 की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर आप रोज खाना नहीं खाते हैं, और तीसरा अगर आप रोज पानी नहीं पीते हैं। आपको पता है जब हम सांस लेते हैं ना तो भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहा है, खाना खा रहे तो भी फ्री रेडिकल बन रहा है। हर सेकंड सबका मोबाइल फोन ऑन है, रेडिएशन इस हॉल में बहुत ज्यादा है, हर वक्त फ्री रेडिकल बन रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। फ्री रेडिकल इसीलिए हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। फ्री रेडिकल क्या है? ये है फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एक एप्पल को लीजिए, बीच से काटिए और छोड़ दीजिए, एप्पल कुछ देर के बाद काला हो जाएगा। जब तक एप्पल कटा नहीं है खराब नहीं होगा, जैसे कटता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो काला होना स्टार्ट होता है। वैसे ही जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है तो हमारे ऑर्गन्स भी धीरे धीरे ऐसे खराब हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए हम धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। लेकिन अगर इस एप्पल को एक साइड पे आप नींबू का रस लगा देते हो, लेमन जूस लगा देते हो, तो क्या होता है वो एप्पल का साइड काला नहीं होगा, क्योंकि लेमन जूस में विटामिन सी होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो हमारे ऑर्गन्स भी यंग रहते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी अच्छे रहते हैं, फिर हमें जल्दी बीमारियां नहीं होती हैं। बात करो हमारी स्किन अच्छी होगी, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा। अब एक बहुत जरूरी चीज है, जब भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनने लगता है, एंटीऑक्सीडेंट हम नहीं लेते हैं, तो हमारा सिस्टम वर्क कम कर देती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम ये चीज डिस्कस की थी, हमें सर्दी, खांसी, फीवर, वॉमिटिंग, ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ये अच्छा है कि खराब है? खराब है सब लोगों को, क्योंकि हमें ये चीज बताई गई है कि फीवर होना खराब है, उल्टी आना खराब है, लूज मोशन होना खराब है, खांसी होना खराब है, ये हमारे दिमाग में ये चीज भरी गई है। आपको पता है ये बहुत जरूरी चीज है। लास्ट 5 सालों में मैंने जो पढ़ाई की है ना, मुझे भी डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि हमें भी ये चीज सिखाई गई थी कि फीवर होना खराब चीज है। ये सब बहुत जरूरी चीज है, ये क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। इसीलिए कभी इन सब चीजों को दवाइयों से सप्रेस करने की कोशिश मत करिए। मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी, जब भी हम अभी इसको समझिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि कैंसर क्यों होता है, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई कि जब हम फल खाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं, सब्जियों को 6 घंटे, ग्रेन्स को 18 घंटे और नॉनवेज को 72 आवर्स लगते हैं, 72 आवर्स बॉडी से बाहर निकलने में। अभी सुबह में नाश्ता क्या किया, सब लोग क्या करते हैं, चपाती, भाजी, पोहा, वड़ा पाव, मसल पाव, ये सब खाते हैं, वो भी अनाज है। अभी वो नाश्ता पचा ही नहीं था कि हमने दोपहर में चावल दाल सब्जी रोटी खाया, अभी वो अनाज पचा ही नहीं था कि शाम का वड़ा पाव खाया,
अभी वो अनाज पचा ही नहीं था कि रात में कोमड़ी और चावल खाया। अभी वो बेचारा पच रहा था कि सुबह 7 बजे फिर से पोहा आ गया। 24 घंटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। तो क्या होगा? अभी आपके घर में क्या होता है? आपकी वाइफ किचन में घुसती है, नाश्ता बनाती है, बाहर निकलती है, किचन साफ कर देती है, फिर खाना बनाने घुसती है, किचन साफ करती है, आ जाती है, उसको ब्रेक मिल रहा है। अगर आप बोलते हैं कि 24 घंटे किचन में खड़े होकर खाना बनाओ, तो वो क्या करेगी? 24 घंटे उसका गैस जल रहा है, पूरा किचन गंदा हो जाएगा, बहुत सारा कचरा भी तो निकलता है किचन में, किचन गंदा हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा। 1-2 दिन बेचारी किसी तरीके से 24 घंटे खाना बनाएगी, फिर वो बोलेगी कल खाना नहीं बनेगा, कल मैं पूरे घर की साफ सफाई करूंगी। हमारी बॉडी का एक थ्रेशोल्ड है, एक लेवल है, उस लेवल तक ही बॉडी टॉक्सिन्स को झेल पाता है। जब 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं टॉक्सिन्स निकल पा रहे हैं बॉडी से, जैसे उस थ्रेशोल्ड लेवल को बॉडी का टॉक्सिन्स लेवल क्रॉस करता है, बॉडी बोलता है अभी अगर ज्यादा कचरा रख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करना है कचरा को बाहर करने के लिए? इसको 103 डिग्री फीवर दे दो। बॉडी हमें 103 डिग्री फीवर दे देता है। अच्छा, फीवर में हमारा बहुत खाना खाने का मन करता है क्या? अच्छा, डांस करने का तो मन करता है ना सबका। हमारा खाना खाने का मन नहीं करता, हमारा मुंह का स्वाद बदल जाता है। आप देखते हो क्यों मुंह का स्वाद बदलता है? ताकि आप कुछ खाना ही ना खाओ। बॉडी नहीं चाहती है उस टाइम में कि आप खाना खाओ। और हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा एक ब्रेड तो खा लो। अच्छा, मैगी बना दो, क्या मैगी खाओगे? क्या जबरदस्ती हम उनको उस समय खाना खिलाते हैं। बॉडी सिग्नल दे रहा है, बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चा बोलता है नहीं मम्मा नहीं खाना है, हम जबरदस्ती उनको खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? ममता, बेचारा भूखा है एक दिन से, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, एक दिन नारियल पानी पे रख दो, अगले दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जबरदस्ती उसको खाना खिलाते हैं। होता क्या है? बॉडी आपको मसल पेन देता है, आपका सारा एनर्जी जो है ना, मांसपेशियों का एनर्जी आपके साफ सफाई में लगाता है, इसलिए आपको एनर्जी नहीं लगता, आपको मन करता कि मैं सोता रहूं। सिर में दर्द देता है ताकि आप कंप्यूटर पे ना लग जाओ, आप चुपचाप सो, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं और वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपने देखा है फीवर के टाइम पे, अच्छा फीवर क्यों होता है पता है? इसका पीछे का कारण क्या है? घी के डब्बे में अगर घी बहुत दिनों से जम जाता है, हमें उसको बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं? घी को गर्म करते हैं। जो टॉक्सिन्स बहुत दिनों से जमे हुए हैं आपकी बॉडी में, उसको गलाने के लिए आपका टेम्परेचर को बढ़ाता है बॉडी, ताकि वो टॉक्सिन्स, कचरा जो है वो बहे। आपने देखा है फीवर के टाइम में नाक भी बहना स्टार्ट होती है। नाक क्यों बह रही है? ये जो साइनस एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन जमा है, वो नाक के थ्रू बाहर निकलेगा। जो चेस्ट में टॉक्सिन जमा हुआ है वो कॉफ के थ्रू बाहर निकलेगा। जो पेट में है वो लूज मोशन के थ्रू बाहर निकलेगा। जो पेट में है उसको बॉडी उल्टी के थ्रू बाहर निकालता है। लेकिन हम इंटेलिजेंट लोग, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, कहीं बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। लूज मोशन रोकने की दवा, उल्टी रोकने की दवा, इतनी दवाइयां रोकने लगते हैं, इतनी दवाइयां रोकने लगते हैं कि बॉडी कचरा बाहर कर ही रहा था, आपने दरवाजा बंद कर दिया। आपकी मेड कचरा बाहर कर ही रही थी कि आपने दरवाजा बंद कर दिया। मेड बोलता कोई बात नहीं, मैं बेड के नीचे डाल देती हूँ कचरा, मेरा क्या जाता है। बॉडी बोलता है अब ये कचरा कहाँ रखूं, ऐसी जगह पे रोड में तो छोड़ नहीं सकता। बॉडी सोचिए हमारी कितनी इंटेलिजेंट है, बॉडी ऐसी जगह ढूंढता है, अगर वो ऑर्गन काट कर हटा भी दे तो भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेडीज में इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर और बच्चादानी, यूट्रस कैंसर बहुत कॉमन है कि अगर ब्रेस्ट हटा भी दे और यूट्रस हटा भी दे तो भी लेडीज जिंदा रहेगी। जेंट्स में प्रोस्टेट का कैंसर बहुत कॉमन है, प्रोस्टेट हटा भी दे तो भी इंसान जिंदा रहेगा। कोलन कैंसर, आंतों का कैंसर बहुत कॉमन है, आंत अगर काटकर हटा भी दे तो भी इंसान जिंदा रहेगा। किडनी में स्टोन्स बहुत कॉमन है, एक किडनी हटा भी दे तो भी इंसान जिंदा रहेगा। पित्ताशय की थैली में स्टोन आपने सुना होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन, वहां पे कचरा जमा करता है, गॉल ब्लैडर हटा भी दे तो भी इंसान जिंदा रहेगा। तो बॉडी में क्या करता है? कचरे को, जैसे हम कचरे को ऐसे नहीं फेंकते, हम पॉलिथीन में बांध के रखते हैं, बॉडी भी उसको एक शीट में बांध कर, एक बैग में बांध करके आपकी बॉडी में लगा देता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं ये ट्यूमर लग रहा है, इसको ना थोड़ा सा खोद कर देखना पड़ेगा। और जब आप कचरे का डब्बा है उसमें आप खोद कर देखेंगे तो बहुत सारा चीज तो आना स्टार्ट होती है, कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए टॉक्सिन्स बहुत प्रॉब्लम करता है। जब भी हम इन सब चीजों को दवाइयों से सप्रेस करते हैं, केमिकल की दवा लेते हैं, फीवर हुआ पैरासीटामोल डोलो, तुरंत खांसी हो रही है बैक्टीरियल, वो सारी जो केमिकल दवाइयां लेते हैं वो सब कुछ इसको सप्रेस करती है। जितना आप इसको सप्रेस करते हो ये बीमारी आगे चलकर कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, आर्थराइटिस में बदल जाता है। फिर हम बोलते हैं मुझे कैंसर क्यों हुआ? कैंसर आज इसलिए हुआ क्योंकि आज से बहुत साल पहले आपने सर्दी, खांसी, फीवर, ऐसी बहुत सारी दवाइयां खा के आपने सप्रेस किया, इसीलिए आगे चलकर ये बड़ी बीमारी हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पूरा आयुर्वेद, पूरा नेचुरोपैथी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है कि शरीर के सारी बीमारियां कचरा जमने की वजह से होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ 35 साल के ऊपर कोई भी इंसान है ना,
5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए मिनिमम एक डेली डिटॉक्स रिकमेंड कर दीजिए। बहुत सारा टॉक्सिन्स बॉडी से जब बाहर निकलता है तो अपने आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देन ये सारी प्रॉब्लम होती है तो देन विल गो विद ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी, सर्जरी, लाइफ टाइम मेडिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, वो हम सारी चीजें करते हैं। एक मेरे पास एक पेशेंट आए, उसने बोला कि मैडम मेरे घर में मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था, उसको बचाने के लिए हमने 50 से 60 लाख रुपए खर्च किए और लास्ट में उसको बचा भी नहीं सके। मुझे कैंसर हुआ है और मेरी हिम्मत नहीं है कि उतना मैं फिर से खर्च करूं क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर है अभी। बहुत सारे लोगों के घर बिक जाते हैं इन दवाइयों के ट्रीटमेंट्स करते करते, लास्ट में इंसान को भी नहीं बचाया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है ना, उसको कम करना स्टार्ट करो। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आप कैसे ठीक कर सकते हो? एंटीऑक्सीडेंट लेकर। एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहे हैं? याद है हमने एक का तलाक करवाया था, उसकी फिर से शादी करवा देते हैं, बंदा खुश हो जाता है, फिर दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब जितना आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहा है, अगर आप उतनी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेना स्टार्ट करोगे तो आपका जो फ्री रेडिकल है वो बैलेंस होना स्टार्ट होगा। इसीलिए, और एंटीऑक्सीडेंट हमें इससे मिलता है, फल सब्जी इनसे मिलता है, मटन चिकन और अंडे से नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। बीमारियां कब होती हैं? जब आपका एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो दिन भर में कोई फ्रूट्स खाते ही नहीं है? और सब्जियां तो हम ऐसा पकाते हैं कि हरी भिंडी बेचारी कढ़ाई में जाती है, काली बनकर बाहर निकलती है, वो उधर ही सुसाइड कर लेती है, बोलती है अभी निकाल दो मुझे, मैं पक गई हूँ। नहीं, पहले काला हो जाओ फिर ही बाहर निकलोगे। वो करारी होनी चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं बच जाता है। तो हम इस तरीके से अपनी सब्जियों को कुक करते हैं, उधर ही आधी सब्जियां जो है ना सुसाइड कर लेती है। हमारी कंपनी कहती है कि हमारे लोग अगर फ्रूट्स खा नहीं रहे तो उनको पिला दिया जाए, इसीलिए 95 नाम का हेल्थ ड्रिंक लॉन्च किया गया। आपने एक लाइन सुनी है, एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक एप्पल खाओ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कब बोला जाता था? जब भारत आजाद हुआ था। मतलब उस समय पोल्यूशन नहीं था, रेडिएशन नहीं था, तब बोला जाता था एक एप्पल मतलब 3000 ओराट वैल्यू, और उस टाइम की रिक्वायरमेंट भी 3000 से 5000 की थी। तो बोलते थे एक एप्पल खाओगे 3000 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अभी हम दिन भर रेडिएशन वाले एरिया में रहते हैं, सबके मोबाइल फोन ऑन है, 5G 4G सबका रेडिएशन। कहते हैं आज 20,000 की ओराट वैल्यू ले रहे हैं ना, आज की टाइम के लिए कम है। और आपको बताते हुए खुशी होती है, जब हम 95 का बस एक सैशे पानी में मिक्स करके पीते हैं, वो 10 सेब खाने के बराबर इतना ओराट वैल्यू हमें देता है। वो शायद ही होगा, बस सेब खाता होगा। ओके, सो हमने इसमें बहुत सारी बेरीज डाली है। अच्छा, हम बोलते 9 लाख है लेकिन देते 10 लाख है। जब आप एक पूरा डब्बा लेते हो तो आपको 10 लाख से ज्यादा ओराट वैल्यू मिलता है। इसमें बहुत सारी बेरीज है, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। अमेरिका में कुछ कंपनीज है जो बस अकाई बेरी के जूसेस बनाकर बेचती है और करोड़ों में टर्नओवर है। हमने इसमें बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन डाला है। जैसे, अच्छा आपको एक चीज पता है, हम जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, कैंसर के सेल्स हम सबके अंदर ही पाए जाते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कैंसर के सेल्स नहीं। आपकी बॉडी इस लायक होती है कि वो सेल के ओवरग्रोथ होने से पहले उसको मार सकते हैं। जब हमारी वो पावर खत्म हो जाती है, हम उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, जब हमारी वो पावर खत्म हो जाती है तभी वो कैंसर के ग्रोथ जो होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर आप रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो बहुत सारे टाइम पे हमारे कैंसर के प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है। इसीलिए गोजी बेरी जो है वो कैंसर प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है। देन इट हैज स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी। हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर है मध्य प्रदेश में, उनका ब्यूटी पार्लर है, बोलती मैडम मैं फेशियल तो कर देती हूँ लेकिन साथ में 95 भी देती। अभी ऊपर से फेशियल किया, ये प्रोडक्ट अंदर से फेशियल करेगा और अंदर से चमक लेकर आएगा। और लेडीज लोग चमक के लिए कुछ भी कर सकती है ना। लेडीज को बस बदनाम करके रखा गया, जेंट्स भी कम नहीं है, मैंने उनको भी फेशियल करवाते हुए देखा है। ठीक है, जेंट्स भी ज्यादा शरीर नहीं है आजकल। तो अगर बात करूं तो हम सब लोग एंटी एजिंग पे काम करता है, आपकी एजिंग प्रोसेस जो है उसको स्लो करता है। देन किसी को आस्मा की प्रॉब्लम है, दमा की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ है, उसमें हमारा क्रैनबेरी, और यूटीआई का इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा यूरिन में इन्फेक्शन है, उसमें हमारा क्रैनबेरी बहुत अच्छे से काम करता है। बाद में बात करें एल्डरबेरी है, अगर किसी को अल्सर्स है, टॉन्सिल है, टॉन्सिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस सब चीजों में एल्डरबेरी बहुत अच्छे से काम करता है। किसी को आर्थराइटिस का पेन है, जॉइंट्स में पेन है, बॉडी के कभी-कभी एक-एक जॉइंट्स बॉडी का इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उन सब केसेस में भी हमारा ब्लैक करेंट बहुत अच्छे से वर्क करता है।
देन आंवला विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। जितनी भी लेडीज यहाँ पे अपनी 30s और 40s में है ना, प्लीज 95 साल में 4 महीने जरूर यूज करिए। आपको पता है विटामिन सी ऑलमोस्ट सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन खासकर आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी होती है, आप 7वें 8वें महीने में रहते हैं तो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। क्यों नहीं होल्ड कर पाते? क्योंकि यहाँ पे अगर आपका यूट्रस है तो उसके नीचे ही आपका ब्लैडर होता है जिसमें आपका यूरिन होता है। तो जब यूट्रस ग्रो करना स्टार्ट करता है तो आपके ब्लैडर को पुश करता है, तो आपका जो ब्लैडर में यूरिन है, तो थोड़ा सा भी यूरिन ब्लैडर में भरेगा तो आपका यूरिन जो होता है वो लीक होता है और आप यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हो। सेम चीज होती है जब लेडीज अपने 50s और 60s में पहुंचती हैं, जिसको हम यूट्रस प्रोलैप्स कहते हैं। आपका यूट्रस जो है वो ऐसा गिर सा जाता है। हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन को ना पकड़ने के लिए कुछ कार्टिलेज होती है जो उसको पकड़ के होल्ड करके रखती है, और वो जब हमारी बॉडी में विटामिन क्या हो गया ओके सॉरी विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो ये कार्टिलेज वीक होती है, और जैसे आप 50s 60s में पहुंचती हैं तो आपका यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है, वो गिर सा जाता है। तो अभी से ही आपको अपना 95 ये सब अगर लेना स्टार्ट करते हैं, आपका विटामिन सी का लेवल अगर अच्छा होता है तो फ्यूचर में जो होने वाले प्रॉब्लम्स है उससे भी आपको बचाने में हेल्प मिलता है। देन आंवला है, नैनोनी है, ये 200 तरीकों की बीमारियों पे काम करता है। 95 को लेना कैसे? 95 को जब भी लीजिए सिप सिप करके लीजिए, सिप सिप करके लीजिए, कांच के ग्लास में लीजिए। और अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, 95 को इज्जत नहीं देते। एक बार मिलाया गट 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 पी गए, थोड़ा इज्जत दो। 5 रुपए की कटिंग की चाय को 15 मिनट लगाते हो पीने में, और 95 का एक डब्बा मतलब तुरंत 1 सेकंड में 1 सांस में पी जाते हो, फिर बोलते रिजल्ट नहीं आ रहा। थोड़ा इज्जत दो उसको। तो 95 को मिक्स करना है, धीरे धीरे पीना है। हमारे मुंह का सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है सुबह का जो सलाइवा होता है, अगर कोई चेहरे पे दाग धब्बे नहीं जा रहे, सुबह सुबह लगाने से वो दाग धब्बे चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वुंड हीलिंग क्रीम नहीं दे रहे, गरम गरम निकाला है मुंह से, ऐसा नहीं करना, मार के भगाएगा। तो ये सब नहीं करना है। 95 आपको सिप सिप करके पीना है, नॉर्मल वाटर में पीना है, कांच के ग्लास में पीना है, नो स्टील नो प्लास्टिक। 95 को प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। लैक्टेटिंग मदर अगर है और 6 महीने हो गए हैं बच्चे को, बच्चे बाहर का भी खा रहा है, उस केस में आप 95 उनको मदर को दे सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी चीज, कोई बोलता है 95 खाने के बाद मुझे लूज मोशन हो गया, टेंशन मत लीजिए। अगर कोई बोलता है 95 लेने से मुझे लूज मोशन हो गया, उनको बोलिए कांग्रेचुलेशंस, दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है। क्यों ऐसा होता है? हम रोज घर में साफ सफाई करते हैं, लेकिन जब दिवाली की सफाई करते हैं तो कचरा बहुत निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि दिवाली में हम कबर्ड के ऊपर चढ़ जाते हैं, बेड के नीचे घुस जाते हैं। 95 ना दिवाली की सफाई होता है, ढूंढ ढूंढ के कचरा निकालता है। इतना सारा कचरा निकल गया, अभी किधर से निकालेगा? नल खोल दो तो एक ही साथ सारा कचरा निकल जाता है। तो कुछ लोगों में ये हो सकता है, उनको बोलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट 1% लोगों को जब भी 95 लेंगे तो शायद एलर्जी हो सकती है, कुछ हो सकता है। आयुर्वेद में कहते हैं कोई चीज अगर आपके लिए अमृत है तो मेरे लिए विष का भी काम कर सकती है, मेरे लिए विष है तो आपके लिए अमृत का भी काम कर सकती है। इसका मतलब हर चीज सबको सूट नहीं करती है। अगर कोई कहता है कि मैं जब भी 95 ले रहा हूँ मुझे तकलीफ हो रहा है, तो उनको नाश्ता करने के बाद एक बार देकर देखिए। अगर तब भी तकलीफ हो रहा है तो बंद कर दीजिए। तो अपना कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर साइड इफेक्ट होता है तो कंपनी बस डॉक्टर्स को रखते। अगर आम इंसान के लिए प्रोडक्ट बनाया है तो कोई भी इंसान किसी को भी ये प्रोडक्ट दे सकता है। तो ये है हमारी कंपनी का 95 हाईएस्ट बिकने वाला प्रोडक्ट।